ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 26 मार्च को रात को 8:14 पर रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के 16वें परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी स्मरणानंद जी महाराज महासमाधि में लीन हुए और फिर 27 तारीख को रात को 9 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक वह उनके अंतिम संस्कार किया गया, उनके पुत्र देह का, पार्थिव देह का। और जैसा कि परंपरा है 13 दिन के बाद भंडारा होता है, तो रामकृष्ण मठ मिशन के हेडक्वार्टर बेलू मठ में भी और जितने हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के सेंटर हैं वो सभी जगह पर सुबह जैसा यहाँ पर हुआ हमारे राजकोट आश्रम में, उसी प्रकार से सभी सेंटर में बेलू मठ में सुबह 5 बजे मंगल आरती, उसके बाद भजन और विशेष पूजा, हवन और भंडारा, ये सब का आयोजन किया गया था। आज सुबह यहाँ पर भी यही कार्यक्रम था और बाद में सभी जगह स्मृति सभाएं भी आयोजित की गई। तो ये स्मृति सभा बेलू मठ में भी हुई और कई जगह पर हुई। कई जगह पर उन्होंने सुबह ही कर दिया, जैसा बड़ौदा में सुबह कर दिया, वहाँ पर स्वामी गोपालानंद जी गए थे और हमारे लिए विशेष करके वापस लौटे, क्योंकि उनको इतने अधिक दीर्घ वर्षों तक पूज्य स्वामी स्मरणानंद जी महाराज के साथ कार्य करने का मौका मिला था। तो हमारे अनुरोध पर वे आए, उन्होंने बहुत अच्छे संस्मरण सुनाए। तो अभी ये स्मरण स्मृति सभा में हम लोगों ने अभी उनके संस्मरण सुने। 2 वीडियो हमने देखे। एक वीडियो में पूज्य महाराज श्री के विभिन्न फोटोग्राफ्स हमने देखे, जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलने गए थे, उस समय का भी फोटो है। वे साउथ अफ्रीका में गए थे, छोटे बच्चों को उन्होंने वितरण किया। ये सभी फोटो, विभिन्न फोटो के माध्यम से उनके जीवन का हमने परिदर्शन करने का प्रयत्न किया। और उन्होंने जो विभिन्न जगहों पर अपने वक्ताएं जो स्पीचेस दी थी, जो प्रवचन दिए थे, उसका थोड़ा थोड़ा अंश हमने यहाँ पर दिया। किस प्रकार से पूज्य महाराज श्री के पास ज्ञान का पूरा भंडार था और अत्यंत सरल भाषा में उनका, जैसा आपने सुना, बहुत वे सरल व्यक्तित्व थे, सरल व्यक्तित्व के धनी थे और सरल भाषा में वे अपनी बातें रखते थे, पूर्ण ज्ञान उनके पास था। तो अभी कुछ बातें हम लोग करेंगे, उसके पहले एक थोड़ा सा फोटोग्राफ्स के माध्यम से पूज्य स्वामी स्मरणानंद जी महाराज के उनका जो एक गॉड सेंटर्ड लाइफ है, ये रामकृष्ण मठ रामकृष्ण मिशन से ही इसको भेजा गया है। तो इसको पहले देख लेते हैं। स्वामी स्मरणानंद जी महाराज वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ अंडामी इन द थांजूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, बॉर्न इन 1929। तो यहाँ नक्शा में भी बता दिया है, तमिलनाडु में स्वामी पूज्य महाराज श्री का जन्म हुआ था 1929 में, अंडामी विलेज में, थांजूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। और जब पूज्य महाराज श्री 20-21 साल के थे तो 1950-51 की बात है, उन्होंने अपना एजुकेशन तमिलनाडु में भी किया विभिन्न जगहों पर, और फिर बाद में वे नासिक में और में भी उन्होंने एजुकेशन किया। फिर बम्बई में आए। बम्बई में जब वे पढ़ाई भी कर रहे थे, कुछ सर्विस भी कर रहे थे, उस समय की बात है, वे Sometimes he used to go for a solitary walk to the Worli beach in Mumbai. मुंबई में वर्ली बीच के पास वो जाया करते थे and spend the time quietly sitting on the huge rocks on the seashore, और शांति से बैठा करते थे। He would watch the setting sun, और जो सूर्य ढलता था उसको देखा करते थे। One day sitting there, a thought came to his mind. Well, these rocks are so big, the sea is so vast, the sky looks infinite, then what am I? A little speck on the surface of the earth. बोले ये सब तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये आकाश भी इतना बड़ा है और ये समुद्र भी इतना बड़ा है,
इतने बड़े बड़े रॉक्स हैं, उसमें मैं कहाँ हूँ, मैं तो एकदम छोटा सा हूँ, मेरा यहाँ पर एग्जिस्टेंस क्या है, ऐसा आप सोच रहे थे। फिर कहे वाई गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू इट, और भीतर से उनको उत्तर मिला। देखिए अभी तक वो रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा से भी नहीं आए, उन्होंने गीता उपनिषद कुछ नहीं पढ़ा, पर भीतर से ही उनको उत्तर मिला। Flesh came the answer. It is true that you look like a speck on the surface of the earth, but within you a great presence is there which is greater than all this. भले तुम बाहर से छोटे दिख रहे हो, पर तुम्हारे भीतर में जो है अंतरात्मा, वो बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है हस्ती उसकी। तो this thought came forcibly, almost like someone speaking that from within. This idea got fixed in the mind. At that time he had not read the Gita or the Upanishad. गीता उपनिषद नहीं पढ़ा था, उसके पहले उनके मन में like a flash this thought came to him when it was only 20 years old. फिर बाद में उन्होंने उनके एक साथी से उन्होंने सुना, बम्बई में रहते थे, तो बम्बई आश्रम में जाना शुरू किया। फिर बम्बई में उन्होंने ब्रह्मचारी के रूप से ज्वाइन किया। फिर स्वामी शंकरानंद जी महाराज जो कि रामकृष्ण मठ मिशन 7th प्रेसिडेंट थे, वो जब बम्बई गए थे तो उन्होंने उनके पास से मंत्र दीक्षा ली 1952 में, और उन्हीं के पास से उन्होंने ब्रह्मचर्य दीक्षा ली 1956 में, 1956 में, और संन्यास दीक्षा भी उन्हीं के पास से उनको मिली 1960 में, 1960 में। तो 1958 से लेकर 1976 महाराज सर्व द मायावती एंड कोलकाता अद्वैत आश्रम। तो उसके बाद में बम्बई से उनके पोस्टिंग हो गई अद्वैत आश्रम में। तो पहले कलकत्ता रहे, फिर वहाँ से फिर मायावती गए। जो अभी आपने सुना गोपालानंद जी के पास से, मायावती उनकी फेवरेट जगह थी। और प्रेसिडेंट होने के बाद भी जब उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, फिर भी उन्होंने कहा मुझे मायावती जाना है, मायावती जाना मैंने इतनी तकलीफ, फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे एक बार तो मायावती जाना ही पड़ेगा। ये उनका मानो ड्रीम लैंड। तो उसके बाद में विशेष व्यवस्था की गई उनके लिए, विशेष गाड़ी की व्यवस्था की गई, विशेष प्रकार की गाड़ी, और उसमें फिर उनको ले जाया गया। तो जो भी हो, इट वॉज हिज ड्रीम लैंड। तो 1958 से 1976 इतना दीर्घ काल तक वे अद्वैत आश्रम में रहे, और अद्वैत आश्रम में थे। उन्होंने अद्वैत आश्रम की इनकम बहुत बढ़ा दी, नए नए तरीके उन्होंने अपनाए, और रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा को बहुत प्रचार प्रसार किया। ये भी उनका एक मिशनरी जिल थी, जहाँ भी जाते थे वो रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा उनका स्प्रेड हो, उसके लिए बहुत प्रयत्न करते थे। ये ज्ञान वाहिनी वगैरह जितने विवेक रथ वगैरह निकले हैं बाद में, ये भी पूज्य महाराज श्री जब जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने बढ़ावा दिया था। हर एक हेड्स कॉन्फ्रेंस में इसकी बात करते थे कि नहीं नहीं, हम लोग को लिटरेचर को घर घर ले जाना पड़ेगा, गांव गांव में ले जाना पड़ेगा। तो अद्वैत आश्रम से उन्होंने अद्वैत आश्रम में बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया ये रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा को बढ़ाने के लिए, और मायावती में भी रहे। फिर 1976 to 1991 एज ए हेड ऑफ शारदा पीठ बेलूर मठ। तो ये रामकृष्ण शारदा पीठ एक बहुत बड़ा शैक्षणिक संकुल है, एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हैं। विद्या मंदिर भी है, पॉलिटेक्निक भी है, शिक्षा मंदिर है, शिक्षण शिल्पायंतन है, बहुत सारी बीएड कॉलेज है, ऐसी बहुत सारी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स मिलकर के ये शारदा पीठ बनता है। तो कितने सारे सन्यासी वहाँ रहते हैं, 25 से 30 सन्यासी रहते हैं। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स इनका, ये वे हेड थे वहाँ पर 76 से 1991। और उसी समय मुझे उनके पास में जाने का मौका मिला विभिन्न रूप से। 76 में मैंने ज्वाइन किया बेलूर मठ, तब भी उनके पास जाया करता था शारदा पीठ में, और बहुत अच्छा वो नाश्ता वगैरह खिलाते थे। वहाँ से लेकर उनका प्रेम मिला। फिर 1986, 87 to 89 2 साल जब हेडक्वार्टर्स में मैं था वहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट में, तब भी शारदा पीठ जाना होता था। और शारदा पीठ के अंडर में एक और समाज सेवा शिक्षा संस्था थी जहाँ सत्यरूपानंद जी महाराज रहते थे, तो उनके पास भी जाना होता था। इस प्रकार से पूज्य महाराज जी के पास जब भी जाते तो उनके पास से मार्गदर्शन भी मिलता, और अच्छा उनका प्रेम भी मिलता, खाने पीने को भी मिलता। तो ये 90 शारदा पीठ में जब थे, ये भी उन्होंने शारदा पीठ की उस समय बहुत ही आर्थिक खराब थी, उसमें से उन्होंने शारदा पीठ को आगे बढ़ाया। तो उनके पास वो झील थी, मिशनरी झील थी, और ये गंगा अगरबत्ती में लिख दिया कि नॉन सिंथेटिक है, ऐसा ऐसा, बहुत इतना अच्छा दिया। वो सच बात थी, पर उसको इस प्रकार से प्रोजेक्ट करना तो एकदम से सब जगह सेल बढ़ गया। तो ऐसा शारदा पीठ में भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अधिक है। नए ब्रह्मचारी वहाँ बहुत ज्वाइन किए, क्योंकि वो खुद क्लास लेते थे स्क्रिप्चर की।
He was appointed as a trustee of the Ramakrishna Math and member of the governing body of the Ramakrishna Mission in 1983. 1983 में वे ट्रस्टी बने. In April 1995, he joined the headquarters as an assistant secretary. तो उसके पहले वे वहाँ पर मद्रास में 4 साल रहे और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने जो मद्रास में किया, क्योंकि वो तो तमिलनाडु के ही थे, वहाँ की लैंग्वेज जानते थे तमिल, तो बहुत वे सुप्रसिद्ध हुए, बहुत प्रख्यात हुए. पर उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, पर सबसे बड़ी बात उन्होंने एक विशाल बड़ा मंदिर उसका प्लानिंग किया और एग्जीक्यूट भी किया. बहुत हद तक वो आधा तो कंप्लीट भी हो गया था. उसके बाद 95 में, अप्रैल 95 में ही ज्वाइंड द हेडक्वार्टर्स एज एन असिस्टेंट सेक्रेटरी और 1997 में ही टुक चार्ज एज द जनरल सेक्रेटरी, फिर जनरल सेक्रेटरी बने. 91 to 95 रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण मठ चेन्नई थे. मैंने कहा ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर उन्होंने आधा कंप्लीट कर दिया था जब तक कि वे वहाँ पर थे और पूरा प्लानिंग उन्होंने किया था. May 2007, he was elected as a vice president of the order and as president of the order in July 2017. तो 2007 में 10 दीर्घ वर्षों तक, 97 to 2007, 10 दीर्घ वर्षों तक वे जनरल सेक्रेटरी रहे रामकृष्ण मठ रामकृष्ण मिशन में. और अभी आपने सुना कि जनरल सेक्रेटरी थे, किस प्रकार से उनका बिहेवियर रहता था. एक साधारण साधुओं के साथ भी किस प्रकार से मिलते थे, इवन एक चौकीदार के साथ भी किस प्रकार से मिलते थे, उसकी समस्याएं सुनते थे, और किस प्रकार से वे मॉडर्न आउटलुक रखते हुए भी साथ साथ में ट्रेडिशनल आउटलुक, दोनों का सम्मिश्रण उनमें था. ये सब बातें अभी आपने सुनी. फिर 2007 में वो वाइस प्रेसिडेंट बने और फिर 2017 में वे प्रेसिडेंट बने. और किसी ने उनको बोला, महाराज हाउ नाइस यू हैव बीन एलिवेटेड टू द सीट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्डर, कि महाराज ये कितनी महान बात है, अभी तो आप प्रेसिडेंट बन गए. वो कितने सिंपल थे, इतने सीधे साधे थे और अनएज्यूमिंग थे, निरंकारी थे. उन्होंने कहा, ही देन रिएक्टेड विद हिज कैरेक्टरिस्टिक सिंप्लिसिटी, व्हाट इज देयर इन इट, द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट फेल वैकेंट, I being the senior most was chosen by the trustees to fill up this post, so I had to sit there. What is there in this? इतना सिंपल. बोले प्रेसिडेंट महाराज आत्मस्थान जी महाराज उनकी महासमाधि हुई, मैं सीनियर मोस्ट था तो मुझे बैठा दिया, इसमें क्या स्पेशल क्या है. इस प्रकार से वे इतने सिंपल थे. लिए लास्ट में उन्होंने ऑफरिंग की थी लॉर्ड शिवरात्रि के दिन. और जब दुर्गा पूजा हुई तो वहाँ जैसे आप जानते हैं कुमारी पूजा होती है बेलूर मठ में, तो कुमारी पूजा को उन्होंने प्रणाम किया था, उसका दृश्य है. द डोर्स ऑफ हिज क्वार्टर्स एंड हिज हार्ट वेर ऑलवेज ओपन टू रिसीव ऑल. ये तो हम लोगों ने उसका अनुभव किया है. हमेशा उनका क्वार्टर, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो तब या प्रेसिडेंट हो तब, उनका क्वार्टर हमेशा खुला रहता था और उनका हृदय भी खुला रहता था. और ये पूज्य हमारे प्रतिदिन, इतना उनका शरीर अस्वस्थ होने के बावजूद भी प्रतिदिन मंदिर में जाते थे और इस प्रकार से पूजा करते थे. स्वामी स्मरणानंद जी महाराज गुजरात में भी आए थे. तो गुजरात में बहुत समय तक आए, बहुत बार आए. उसको मैं सिस्टमेटिकली नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अभी मैंने उसको तैयार ठीक नहीं कर पाया. फिर भी बहुत बार आए. तो जब लिमड़ी में आए थे, ये उस समय का दृश्य है, जैसा अभी गोपालन जी से सुना कि रामकृष्ण मिशन के द्वारा भूकंप राहत बहुत बड़े पैमाने में हुआ. और रामकृष्ण मिशन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब एक नोटिस लगानी पड़ी, वी कैन नॉट रिसीव एनी मोर डोनेशन. रामकृष्ण मिशन ने पहली बार डोनेशन लेने से मना किया. बोली इससे ज़्यादा काम हमें नहीं कर सकते, हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया 4 साल में, अभी डोनेशन हम नहीं ले सकते. ऐसा 125 साल में कभी नहीं हुआ था, 120 साल में, उस समय 110 साल हुए थे, कभी नहीं हुआ था. पहली बार रामकृष्ण मिशन को बोलना पड़ा कि वी डोंट नीड एनी मोर डोनेशन. 20 करोड़ रुपए, उस समय के ज़माने के 20 करोड़ रुपए, दैट वाज द हाईएस्ट. उसके पहले कोई रिलीफ वर्क में इतना खर्चा नहीं हुआ था. तो ये भूकंप राहत के लिए 20 करोड़ रुपए आया
और भी लोग देने को तैयार थे, पर पहली बार रामकृष्ण मिशन को ना बोलना पड़ा, ऐसा इतिहास में, रामकृष्ण इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इतना अधिक काम हुआ उस समय, इतने सारे सन्यासियों को, जैसा गोपालानंद जी ने कहा कि हम सन्यासियों को भेजते रहेंगे, कई सन्यासी हुआ। फिर कैसा होता था कि उस समय फाल्सीफेरम महाराज को खुद को हुआ, गोपालानंद जी, ऐसे तो कई सन्यासियों को फाल्सीफेरम हुआ, और उसमें से मरते मरते बहुत कम लोग मरते मरते बचे थे, ऐसे कई सन्यासी थे। तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि राहत कार्य में भेजना गुजरात अर्थ के रिलीफ में मैंने फाल्सीफेरम होगा, तो उसके लिए तैयार रहना। तब फिर महाराज ने कहा नहीं, नो मोर, वी हैव ऑलरेडी सेक्रीफाइस टू मच। 4 साल में हमने बहुत काम किया है, और वो 4 साल में 81 स्कूल बिल्डिंग बनाई गई, 81 स्कूल बिल्डिंग, 81। ये सभी सरकार की प्राइमरी स्कूल थी, अधिकांश, 1-2 हाई स्कूल थी, बाकी सब प्राइमरी स्कूल थी, गवर्नमेंट की थी। गवर्नमेंट ने हमको बोला कि आप हमारे स्कूल को हमको बना दीजिए, और 2 प्रकार की स्कीम थी। यदि आप 50% देते हैं, 50 पैसे गवर्नमेंट देगी, तो आप वो भी कर सकते हैं, और यदि आप 100% अपना पैसा लगाएंगे तो आप जो नाम देना चाहे लगा दो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, गोपालानंद जी ने हमने मिल करके डिसाइड किया, नहीं, हम सरकार से 50% लेने जाएंगे तो हमको उनका सब पूरा उनकी दादागिरी सहन करनी पड़ेगी सरकार की, और उसमें लंबा प्रोसीजर है, और पूरा निकलने में बहुत मुश्किल होगी। तो हम लोगों ने कहा भले कम बनाएंगे, पर हम लोग अपने खुद से बनाएंगे, 100% हम देंगे, और तब हम लोग अपना नाम दे सकेंगे। तो 81 स्कूल बिल्डिंग जो बनी, उसमें से 80 स्कूल का नाम विवेकानंद विद्या मंदिर रखा गया, केवल एक स्कूल का नाम शारदा स्कूल रखा गया, क्योंकि वो शारदा कॉलोनी थी। तो जो भी हो, ये 81 स्कूल बिल्डिंग में से 24 स्कूलें लिमड़ी में बनी। तब स्वामी आदि भवानंद जी महाराज ने उत्साहपूर्वक बनाया। और हर एक स्कूल को कैसे बनाया गया, हर एक स्कूल में टॉयलेट्स जो पहले नहीं रहा करती थी गवर्नमेंट स्कूल में, हर टॉयलेट की व्यवस्था, कम्युनिटी हॉल की व्यवस्था, सभी लाइब्रेरी की व्यवस्था, लाइब्रेरी बिल्डिंग की व्यवस्था, प्रेयर हॉल की व्यवस्था, सब कुछ ऐसा फुल फ्लैश्ड स्कूल हम लोगों ने सबको दिया। तो कहीं 2 कमरे का, कहीं 4 कमरे का, कहीं 8 कमरे का, डिपेंडिंग ऑन जिस प्रकार की पहले स्कूल थी। तो ये 81 स्कूल बिल्डिंग और 6 कॉलोनी बनाई गई कुल। उसमें से 37 स्कूल बिल्डिंग और 3 कॉलोनी हम लोगों ने पोरबंदर में बनाई। फिर 24 स्कूलें बनाई गई लिमड़ी सेंटर के था। उसमें का एक जो स्कूल था विवेकानंद विद्या मंदिर, उसका उद्घाटन उस तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया। उस समय पूज्य महाराज श्री भी आए हुए थे, ये उसी समय का फोटो है। किरीट सिंह राणा जो भूतपूर्व हमारे मिनिस्टर गुजरात के, वो भी थे, वो लिमड़ी के ही हैं। हैंडिंग ओवर सेरेमनी था रामकृष्ण विवेकानंद केंद्र वडोदरा टू रामकृष्ण मठ बेलूर। ये जो है ये 6 दिसंबर 2006, 6 दिसंबर 2006 की ये बात है। तो इसके बारे में बहुत मज़ेदार बात है। अभी ये स्मरणानंद जी महाराज तब जनरल सेक्रेटरी थे। उनका ये चाहते थे कि रामकृष्ण विवेकानंद केंद्र जो था, प्राइवेट सेंटर था, उसका एफिलिएशन पहले हो जाए। उनका कलाली में नाम के गांव में जगह थी, वो लैंड का ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये लैंड का ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्राइवेट सेंटर है वो इट वाज ए ट्रस्ट अंडर बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। उनको चैरिटी कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये चैरिटी कमिश्नर से परमिशन जब तक नहीं मिलती तब तक वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जब तक ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तब तक रामकृष्ण मठ प्रारंभ नहीं होगा। और महाराज की इच्छा थी पहले रामकृष्ण मठ बने। उधर स्वामी आत्मस्थान जी महाराज वो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी इच्छा थी कि पहले रामकृष्ण मिशन बने। और दिलाराम बंगलो जहाँ स्वामी विवेकानंद रहे थे उसको स्मृति मंदिर बनाया जाए। और स्वामी आत्मस्थान मेरे पीछे पड़े बहुत कि तुमको बस अभी मेरे को ये बंगला दे दो, पोरबंदर हो गया, अभी तुम बड़ौदा दे दो, अम्मा के बंगला दिए दो। मैं बोला भाई मैं कहाँ से लाऊंगा, मेरे पॉकेट में जो आपको दूंगा। उनके साथ मेरा अलग रिलेशनशिप था। तो स्वामी आत्मस्थान जी बोलिए, उस समय वाइस प्रेसिडेंट बोलते आमी तुम्हारा लेक्चर सुनते चाहिए ना, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनना नहीं चाहूँ, मुझे दिलाराम बंगलो दे दो। बड़ा मुश्किल में पड़ा। फिर उसके बाद में मुझे याद आया कि नरेंद्र मोदी जी को हमने बुलाया था, चीफ मिनिस्टर थे। वो जो मैंने बताया 3 कॉलोनी बनाई थी, उसमें एक कॉलोनी जिसका नाम
वहाँ पर विवेकानंद संस्कार धाम था भारवाड़ा नाम के गांव में, उसका इनॉग्रेशन करने 6 दिसंबर 2001 को नरेंद्र मोदी जी आए थे। उस समय अपने प्रवचन में कहा था कि मैं स्वामी आत्मस्थान जी के पास राजकोट में जाया करता था। तो बार बार आत्मस्थान जी का नाम लेते तो मैंने लगा कि भाई इनको आत्मस्थान जी महाराज का इनका इम्पैक्ट है। तो फिर मैंने आत्मस्थान जी महाराज के टेलीफोन में बात कराई नरेंद्र मोदी जी से। आत्मस्थान जी का मुझे दिलाराम बंगलो चाहिए बड़ौदा वाला, जहाँ स्वामी विवेकानंद रहते। बोले ठीक है मैं दे दूंगा। उसके बाद मैंने फॉलोअप किया, भाई नरेंद्र मोदी से मिला मैं, बोले देखो मैं आपके हाथ में नहीं दूंगा, आत्मस्थान जी महाराज को आना पड़ेगा। आत्मस्थान जी महाराज को फ़ोन करवा के बात करके हाँ मैं खुद आऊँगा। उसके बाद में प्रोसेस स्टार्ट हुआ, पर गवर्नमेंट प्रोसीजर लंबा टाइम लगता है। तो बीच बीच में ऐसा होता था आत्मस्थान मुझे फ़ोन करते थे, ए दिलाराम बंगला क्या हुआ? महाराज फाइल चल रही, तुम्हारा बस फाइल चल फाइल, इतना गाली देते थे कि फाइल चल रहा है तुम्हारा, केवल फाइल चल रहा है। तो उसके बाद मुझे गांधीनगर जाना पड़ता था, फिर से फॉलोअप करना पड़ता था, टेलीफोन करना पड़ता था। 3000 टेलीफोन किए, 30 बार गांधीनगर गया, तब दिलाराम बंगलो हुआ। इधर जब इनका आत्मस्थान महाराज का फोन हो जाएगा, थोड़ी देर बाद जनरल सेक्रेटरी का फोन आएगा स्मरणानंद जी महाराज को, ए की होलो रामकृष्ण मठ, बोले हाँ चैरिटी कमिश्नर वो अभी परमिशन दे रहा है, अभी डेट दे रहा है, डेट देते जा रहा है। बोले अरे दिलाराम बंगलो को ढीलाराम करे दो, माने दिलाराम को ढीलाराम कर दो, उसको ढीला कर दो, पहले ये जमीन का होने दो, पहले मठ होगा, मिशन नहीं होगा। ये बोलते दिलाराम बंगलो को जल्दी करो, और जनरल सेक्रेटरी बोलते दिलाराम को ढीलाराम करो। ये दोनों जनरल सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट के बीच में मैं सैंडविच हो गया। फिर भी अब ऐसा हुआ कि पहले दिलाराम बंगलो मिला 18 अप्रैल 2005 को, रामकृष्ण मिशन को दिलाराम बंगलो मिला, रामकृष्ण मिशन सेंटर शुरू हो गया। अब ये जनरल सेक्रेटरी महाराज बहुत गर्म है, अरे देखो मिशन पहले हो गया, तुम्हारा अभी तक चल नहीं रहा है। बोला ये महाराज हम लोग कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं। उसके बाद में बोला अरे तुम ऐसा बोलते हो नरेंद्र मोदी के साथ तुम्हारा अच्छा रिलेशनशिप है, मुख्यमंत्री स्वामी विवेकानंद को मानते हैं, सब बोलते हो, इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते। मैं बोला महाराज इसमें कुछ है ही नहीं, कोई उसके पास, ये तो पहले से ही रामकृष्ण विवेकानंद के अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि रामकृष्ण मठ को सौंप देंगे। इट्स अ मैटर ऑफ प्रोसीजर, चैरिटी कमिश्नर को कुछ करना ही नहीं है, ये जबरदस्ती डिले कर रहा है। इतनी छोटे से काम के लिए मुख्यमंत्री के पास जाऊं, कोई बड़ा काम हो जो न होता हो तो ठीक है। इट इज लाइक टेकिंग अप AK-47 फॉर किलिंग ए मॉस्किटो। मैं बोला मच्छर के लिए मैं AK-47 लूं, मुख्यमंत्री से मिलूं? तो उन्होंने तुरंत फोन में कहा बट योर मॉस्किटो इज गेटिंग बिगर एंड बिगर, पर तुम्हारा मच्छर तो बड़ा होता जा रहा है। तो फिर बाद में आखिर में जाना ही पड़ा, मुख्यमंत्री के पास नहीं गया, दूसरे मंत्री के पास जा करके फिर चैरिटी कमिश्नर से पन करवाया। जो भी होगा 6 दिसंबर 2006 को खुद आए जनरल सेक्रेटरी महाराज, सुबह रजिस्ट्रेशन किया, शाम को पब्लिक मीटिंग में हैंडिंग ओवर सेरेमनी हुआ। इसमें आप देखिए ये मलय महाराज स्वामी ध्रुवेशानंद जी भी थे, राजकोट के अध्यक्ष उस समय, और हमारे पोरबंदर के थे सचिव हमारे चंद्रकांत महाराज, स्वामी अव्ययात्मानंद जी, और ये प्रकाश भाई जोशी प्रेसिडेंट, वो उनके पास से उनको हैंडिंग ओवर कर रहे हैं अपने खुले डॉक्यूमेंट्स पूज्य स्मरणानंद जी महाराज को। पीछे में आत्मप्रियानंद जी बैठे हैं। ये है वडोदरा में 6 दिसंबर 2006 को। ये वडोदरा में 2011 में भी स्वामी महाराज आए थे वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से, वो तो जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से, वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से 2007 में भी आए और फिर 2011 में भी आए। तो 2011 में जब आए थे तो बड़ौदा में 150वीं जयंती स्वामी विवेकानंद के अवसर पर पूज्य महाराज श्री ने पब्लिक मीटिंग में अच्छा प्रवचन दिया। बाजू में बैठे हैं वो कलेक्टर हैं विनोद राव, अभी पूरे गुजरात सरकार के सेकेंडरी हाई स्कूल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। ये भी वडोदरा में वो पब्लिक मीटिंग की बात है, दीप प्रागट्य हो रहा है। पोरबंदर की बात है, श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी महाराज जनरल सेक्रेटरी रामकृष्ण मठ एंड मिशन एंड अदर सीनियर मॉन्क्स सर्विंग द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड ड्यू टू अर्थक्वेक इन विलेज भारवाड़ा। तो जितने सारे बहुत सारे गांव में पोरबंदर में भूकंप के कारण नुकसान हुआ था, पर सबसे ज़्यादा 300 मकान गिरे थे भारवाड़ा में। तो अभी ऐसी बात है कि जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वहीं पर हम लोग कॉलोनी बनाएंगे। तो इस समय मैंने कहा कि भाई भारवाड़ा में सब लोगों को इतने डरते थे भारवाड़ा गांव से, क्योंकि उसमें कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी और वहाँ पर कुछ लोग ऐसे तो बोलते थे भारवाड़ा नाम के गांव में आप लोग जा रहे हैं, बहुत रिस्की अफेयर है। फिर भी हमने कहा भाई हमारा तो काम यही है कि जहाँ सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ वहीं करना पड़ेगा।
तो ये कितना नुकसान हुआ है इसको देखने के लिए जनरल सेक्रेटरी महाराज स्वयं आए थे। फरवरी में जनवरी 26 को 2001 को अर्थक्वेक हुआ, उसके 1.5 महीने के भीतर में ही आ गए थे। और बाद में हमने प्राइमरी रिलीफ के पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की। तो पूज्य महाराज ने अपने हाथों से गरीब लोगों को, भारवाड़ा नाम गांव में बाजू पास में है स्वामी वागीशानंद जी महाराज, जो कि उस समय रामकृष्ण मठ बम्बई के अध्यक्ष थे और बाद में तो वे वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे। और लास्ट में है स्वामी भजनानंद जी महाराज, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे उस समय, वो भी आए हुए थे उनके साथ। तो जैसा महाराज ने बताया, वो पहली बार इसलिए ना बोला था कि वो 100% एग्जामिशन था और उसमें कुछ कंडीशन थी। पर और एक और बताता हूँ, जो स्कूल में हम लोगों ने पूरा 100% हमने लगाया, उसका फ़ायदा क्या हुआ कि 2 साल के भीतर में हमारे सब प्रोजेक्ट पूरे हो गए और बाकी सब संस्थाओं के 3-4 साल तक डिले हो गया, क्योंकि उनमें अलग इक्वेशन चलता था। गवर्नमेंट का पैसा आना, उसमें रेड टेपिज्म इतना अधिक था। तो सबसे पहले रामकृष्ण मिशन सभी प्रोजेक्ट ख़त्म हो गए और 4 महीने में तो हम लोगों ने स्कूल देना शुरू कर दिया गवर्नमेंट को। इतना सारे विश्व में इसकी बात चली। तो बाद में 2nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी में। तो हमारे किशोर भाई साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने फिर वहाँ पर दूसरे कार्यक्रम भी लगाए। पर वो बेलूमठ ने हमको भेजा उधर, वो प्रेजेंटेशन चाहते थे कि इतना जल्दी कैसे अर्थक्वेक रिलीफ आपने किया, उसका पूरा प्रेजेंटेशन मैंने दिया कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी में। तो जो भी हो, ये हमारा अच्छा डिसीजन था, जनरल सेक्रेटरी महाराज का डिसीजन था कि हम सरकार से ग्रांट नहीं लेंगे, उसके कारण ये सब हो पाया। ये है पोरबंदर, श्रीमद स्वामी स्वर्णानंद जी महाराज, जनरल सेक्रेटरी रामकृष्ण मठ एंड मिशन, इनॉग्रेटिंग विवेकानंद चैरिटेबल डिस्पेंसरी ऑन 13 मार्च 1999। 1999 में वे फिर से आए थे गुजरात में, तब उन्होंने ये पोरबंदर में डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया। जैसा आप जानते हैं, 12 जनवरी 1997 को जो ऐतिहासिक भोजेश्वर बंगले में स्वामी विवेकानंद रहे, उसको गुजरात सरकार ने दे दिया था स्मृति मंदिर बनाने के लिए। और उसके बाद में वहाँ पर धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो उसी के भाग के रूप में ये डिस्पेंसरी बाद में हुई। ये पोरबंदर में ग्रुप फोटो है, जब स्वामी जी बाद में वाइस प्रेसिडेंट हिसाब से गए तब का है। और रामकृष्ण जोत हमारा गुजराती मंथली 1989 में शुरू हुआ। उसमें पूज्य महाराष्ट्र के बारे में उनकी जो विजिट थी राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, लीबड़ी, भूज, आदिपुर, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी के रूप में हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, प्रेसिडेंट के हिसाब से नहीं आए, वो सब विजिट्स के बारे में भी उसमें डिटेल्स रामकृष्ण जोत में दिया है। तो उसको जो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता हूँ मैं। राष्ट्रीय दिन, फिर ये सब जगह जहाँ पर गए थे। ये न्यूज़ अबाउट रिवर्ड महाराज महासमाधि, महाराज की महासमाधि हुई, उसके बाद में कई समाचार पत्रों में महाराज के बारे में कई आर्टिकल आए। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का, जिन्होंने वो कहीं पूरे भारत के सभी समाचार पत्रों में, चाहे हिंदी हो, बंगला हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, सभी जगह पर ये आया, जिसमें उन्होंने लिखा रामकृष्ण मठ एंड मिशनना प्रमुख स्वामी स्वर्णानंदजीनी महासमाधि। तो ये महासमाधि के संबंध में जो खबर आई है उसका समाचार पत्र है महासमाधि के समय की। बाद में फिर जो प्राइम मिनिस्टर ने जब महासमाधि हुई उसमें उन्होंने ट्वीट किया, श्रीमद स्वामी स्वर्णानंद जी महाराज, द रिवेred प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण मठ रामकृष्ण मिशन, dedicated his life to spirituality and service. He left an indelible mark on countless hearts and minds. His compassion and wisdom will continue to inspire generations. ये ट्वीट उन्होंने दूसरे दिन किया। 26 मार्च को पूज्य महाराज की महासमाधि हुई, 27 तारीख का ये ट्वीट है। I had a very close relation with him over the years. I recall my visit to Bellumat in 2020 when I had interacted with him. A few weeks ago in Kolkata, I had also visited the hospital and inquired about his health. तो 2020 में जब महाराज गए थे, जब श्री नरेंद्र मोदी गए थे प्रधानमंत्री जी वहाँ बेलूमठ में, तब महाराज के साथ उनका काफ़ी इंटरेक्शन हुआ था। उसके बाद में जब महाराज जी को सेवा प्रतिष्ठान में एडमिट किया गया था, उस समय भी महाराज की हेल्थ देखने के लिए वो गए थे।
माई थॉट्स आर विद द काउंटलेस डिवोटीज ऑफ द बेलू मठ, ओम शांति। ये ट्वीट है नरेंद्र मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर जी का, आफ्टर द डिमाइस ऑफ रिबन महाराज। नॉट ओनली दैट, बंगाल के चीफ मिनिस्टर और भी बंगाल के गवर्नर, बहुत सारे लोगों ने महाराज जी के कंडोलेंस मैसेज दिए थे, बेलू मठ को दिए थे। और फिर बाद में 3-4 दिन को बाद ये आर्टिकल जो था, ये आर्टिकल उन्होंने पूरा लिखा और सभी समाचार पत्रों में ये आर्टिकल आया था। શ્રદ્ધાંજલિ, સ્વામી સ્મરણાનંદજીને દરેક સંસ્કૃતિ, દરેક પરંપરા પ્રત્યે પ્રેમ અને આદર હતો. જનસેવા એ જ સાચી પ્રભુ સેવા છે. ઓનરેબલ પીએમ શ્રી નરેન્દ્ર મોદીઝ આર્ટિકલ ઓન રિવેન્ડ મહારાજ. ભારતની વિકાસ યાત્રાના અનેક તબક્કે સ્વામી આત્મસ્થાનજી, સ્વામી સ્મરણાનંદજી જેવા અનેક સાધુ સંતોના આશીર્વાદ મળ્યા છે, જેમણે આપણને સામાજિક પરિવર્તનની નવી ચેતના આપી છે. આ સંતોએ આપણને સમાજના કલ્યાણ માટે સાથે મળીને કામ કરવાની દીક્ષા આપી છે. આવી રીતે ઘણા બધા પૂરો આર્ટિકલ અત્યારે હું નથી વાંચતો, બહુ સરસ આર્ટિકલ, પણ તમે જોયો પણ હશે. यू माइट हैव सीन दिस आर्टिकल इन वेरियस लैंग्वेजेस. ये हिंदी में आया था वही आर्टिकल, स्वामी शरणानंद ने दिया जनसेवा ही प्रभु सेवा का संदेश. ये इंग्लिश में आया था, द इल्यूमिनेटेड पाथ, स्वामी शरणानंद जी विल कंटिन्यू टू इंस्पायर नेशंस जर्नी इन अमृत काल. तो उन्होंने ये कहा कि ये हमारा जो स्मरणानंद जी महाराज का संदेश है वो हमें भारत को आगे बढ़ाने में बहुत मददरूप होगा. मे श्री रामकृष्ण ब्लेस यू ऑल, दैट इज माई प्रेयर्स, ऐसा स्वामी स्मरणानंद जी महाराज कहा करते थे. तो ये हम लोग यहाँ पर इसको पूरा करते हैं. अभी जो हमने बताया कि स्वामी महाराज जी का गुजरात के साथ एक विशेष संबंध था, तो 1990 में पूज्य महाराज श्री आए थे गुजरात. उसके पहले भी आए होंगे, पर जब वो रामकृष्ण मिशन शारदा पीठ में थे तो उस समय वे आए थे गुजरात. तो मुझे ये अवसर मिला था कि उनके साथ सब जगह, मोक्षानंद जी महाराज ने कह दिया था, तो सब जगह जाने का. जनवरी 1990, 6 जनवरी को पब्लिक मीटिंग हुई थी अहमदाबाद में, 7 जनवरी को लिमडी में स्पीच दिया उन्होंने, 9 जनवरी को भूज में यूथ कन्वेंशन हुआ, 10 जनवरी 1990 को आदिपुर में यूथ कन्वेंशन हुआ, फिर शारदा ये जो राजकोट में 11 जनवरी को हुआ और 13 जनवरी को हुआ, और 5 कॉलेज राजकोट में वहाँ भी उन्होंने प्रवचन दिए. ये 1990 की बात है. फिर जैसा मैंने बताया दिसंबर में 5 दिसंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक वे जब जनरल सेक्रेटरी थे तब आए थे बड़ौदा में, और 6 दिसंबर को हैंडिंग ओवर सेरेमनी हुआ. 7 दिसंबर को सेमिनार था बड़ौदा में ऑन ह्यूमन एक्सेलेंस. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में वो एक सेमिनार था ह्यूमन एक्सेलेंस पर, उसका भी उसकी अध्यक्षता पूज्य महाराज ने, स्मरणानंद जी महाराज ने की, तब वो जनरल सेक्रेटरी थे. फिर एक यूथ कन्वेंशन, उसमें भी उन्होंने अपने प्रवचन दिया. और 5 बजे 8 तारीख को ये अक्षरधाम शाम को उनको दिखा करके मैंने फिर उनको एयरपोर्ट में, अहमदाबाद एयरपोर्ट में उनको सी ऑफ किया. ये था 2006 की बात. फिर 2007 में वे वाइस प्रेसिडेंट बने. तो वाइस प्रेसिडेंट बने, जैसा बताया गोपालानंद जी ने, कि वो कहते थे कि मात्र एलोपैथी नहीं, विशेष करके होम्योपैथी, आयुर्वेदिक. तो उन्होंने जब सुना कि नेचुरोपैथी का बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल है उधर बड़ौदा में, जहाँ मैं भी गया था, तो मेरे पास से सुना कि बहुत अच्छा इफ़ेक्ट हुआ ये सब. तो वो उनको मैंने इंस्पायर किया. वो बोले कि चलो मैं भी जाऊंगा. और वाइस प्रेसिडेंट महाराज खुद नेचुरोपैथी में जाएंगे विनोबा आश्रम में बड़ौदा, ये खबर तहलका मच गया पूरा सारे देश में. तो और भी 5-6 सन्यासी और आ गए. तो 6 सन्यासी एक साथ वहाँ विनोबा आश्रम में थे. तो 10 दिन तक माँ जी महाराज जी रहे. 25 अगस्त से 2007 से लेकर के 4 सितंबर तक वो नेचुरोपैथी में रहे और उन्होंने वो सब पालन किया. फिर 5 सितंबर को बड़ौदा में दीक्षा हुई. 6 सितंबर को पूज्य महाराज श्री राजकोट के लिए रवाना हुए. फिर 9 सितंबर को वापस आए बड़ौदा. फिर 10 सितंबर को ट्री प्लांटेशन किया कलाली, वो जहाँ पर हमारी जगह है श्रॉफ फाउंडेशन के पास. फिर 11 सितंबर को वे सुबह नारेश्वर गए नर्मदा स्नान करने, और शाम को एक बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद के शिकागो व्याख्यान को लेकर के MS यूनिवर्सिटी में CC मेहता ऑडिटोरियम में. उन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन किया. और जो हमने कंपटीशन थी
गोल्ड मेडलिस्ट थे जितने यूनिवर्सिटी, उन सबको उन्होंने प्राइज भी दिया, फेलिसिटेशन भी किया, उनका सम्मान भी किया। और फिर 12 सितंबर 2007 को वे वापस गए। तो इस प्रकार से पूज्य महाराज श्री का फिर 2011 में फिर से आए पूज्य महाराज श्री, जब वाइस प्रेसिडेंट थे, और ये 23 से 27 तक वो रहे बड़ौदा में। फिर वहाँ से गए लिमड़ी 28 तारीख को, और बहुत जगह गए। तो 2001 में रिलीफ वर्क के लिए आए थे, 2002 में भी आए थे। ये तो एक कार्य के हिसाब से, उसके सिवा भी 2006 में आए वो हैंडिंग सेरेमनी के लिए, फिर 2007 में आए वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर 2011 में वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से आए, और उन्होंने कई जगह मंत्र दीक्षा दी। इस प्रकार से गुजरात के साथ पूज्य महाराज श्री का बहुत बड़ा गहरा संबंध था। और कुछ बातें महाराज के बारे में मैं बताता हूँ। जो गोपालानंद जी ने बताई, 2 संस्था के निर्माण में उनका बहुत बड़ा हाथ है। एक अखिल भारत विवेकानंद युवा महामंडल और एक विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा संस्था, ये दोनों में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और उनकी जो किताब उनकी प्रकाशित हुई है, उनके बहुत सारे आर्टिकल्स उनके प्रबुद्ध भारत, वेदांत कैसे वगैरह निकले थे, उन प्रकाशित हुए थे, उन सब का। और उन्होंने कई देशों का भ्रमण किया, वो भ्रमण कहानी, ये सब मिलकर के म्यूजिंग्स ऑफ ए मॉन्क, ये किताब भी प्रकाशित हुई है, जो हमारे बुक स्टॉल में यहाँ विवेकानंद बुक वर्ल्ड में मिलती है। मायावती का एक रोचक किस्सा है कि जब स्वामी स्वर्णानंद जी महाराज मायावती में थे, तो वो एक छोटा सा कमरा था, उसमें रहते थे। तो उस समय यूपी के चीफ मिनिस्टर CB गुप्ता थे, वो आए थे वहाँ पर विजिट में। तो वो जानना चाहे थे स्वामी विवेकानंद जब यहाँ 15 दिन रहे, कौन से कमरे में रहे थे। तो उसी कमरे में रहते थे जहाँ स्वर्णानंद जी महाराज रहते थे। तो उनको कमरा दिखाने के लिए स्वामी गंभीरानंद जी, जो उस समय प्रेसिडेंट थे, उनको ले गए। वहाँ जाकर के स्वर्णानंद जी महाराज, देखिए वो अद्वैत आश्रम है, आपको मालूम है कि अद्वैत आश्रम में स्वामी विवेकानंद नियम किया गया, तो वहाँ पर कोई प्रकार का कोई मंदिर नहीं होगा, कोई पूजा पाठ नहीं होगा, अद्वैत का ही वहाँ पर साधना होगी, अद्वैत की साधना होगी। तो मना ही था। पूज्य महाराज जी ने अब तक छोटा सा कमरा, खुद का कमरा है, उन्होंने सूटकेस के ऊपर में रामकृष्ण देव, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद का फोटो सजा के रखा था, ऐसे ही पूजा करने के लिए नहीं, ऐसे रखा था। और ये चीफ मिनिस्टर आए, लंबा साष्टांग प्रणाम किए, ठाकुर रामकृष्ण, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद। फिर रात को क्लास में गंभीरानंद जी महाराज ने क्लास लगाई कि देखो जयराम ने वो मंदिर खोल दिया अद्वैत आश्रम मायावती में। तो फिर उन्होंने अपना वो फोटो सूटकेस में डाल दिया। तो ऐसी ऐसी कुछ घटनाएं हुई। 27 सितंबर 1960 की बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपने सुना कि माँ शारदा के प्रति उनकी विशेष भावना थी, रामकृष्ण के प्रति तो भक्ति थी ही, पर उसका एक कारण ये है कि 27 सितंबर 1960 को जब दुर्गा पूजा थी, तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन की पूजा थी बेलूर मठ में, तब वहाँ पर गए थे। सुबह 4 बजे उनको एक विशेष दर्शन हुआ, सपना आया कि ये कोई एक मकान से निकल रहे हैं। बाद में उन्होंने बताया वो बलराम भवन का शायद मकान था। वहाँ से निकल रहे तो देखा कि माँ शारदा देवी एक छोटे से रॉक पर बैठी है। तो उनको इच्छा हुई कि माँ को मैं माँ के चरणों में प्रणाम करूँ। तो माँ यदि अपना चरण, वो जो कपड़ा है उसको निकाले, तभी तो मैं स्पर्श कर सकूँगा और प्रणाम कर। तो माँ ने सचमुच में वो चरण खुला किया और महाराज ने प्रणाम किया, और इस प्रकार से उनको माँ ने सिर पर आशीर्वाद दिया, और इस प्रकार से वो कृतकृत्य हो गए। बहुत ही उनको एक अद्भुत आनंद मिला। और उसके बाद में उनकी नींद टूट गई। उसके बाद से उनको वो जो अनुभूति, जब भी माँ का फोटो देखते थे तो उनको अनुभूति होती थी। तो माँ के प्रति उनकी विशेष लगन थी, ये विशेष उनको दर्शन हुआ था। और मायावती में जब गए थे एक बार, ये बहुत बाद की बात है, आखिरी दिनों की बात है, मैंने प्रेसिडेंट बनने के बाद। तो ऐसा हुआ कि 13 मई 2013 की बात है।
13 मई 2013 मैंने वाइस प्रेसिडेंट थे, उसमें प्रेसिडेंट नहीं बने थे। 13 मई 2013 को वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से मायावती में कुछ दिनों के लिए गए थे, तब की बात है। तो महाराज का था कि वॉकिंग करते थे, तो वॉकिंग करते करते जो लोग मायावती गए हैं वहाँ टिफ़िन पॉइंट है, वो टिफ़िन पॉइंट 2-3 किलोमीटर के बाद आता है। वो फिर लोग वहाँ तक, कितने लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ से बहुत अच्छा दृश्य दिखता है, फिर वहाँ से वापस आते हैं। मुझे महाराज से ऐसा रोज़, मैं भी उस समय फॉर्चुनेटली था मायावती में, तो उनके साथ वो हम लोग साथ में जाते थे, 3-4 स्वामी जी लोग, और टिफ़िन पॉइंट तक जाते थे, फिर वापस आते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक महामंडलेश्वर गिरी उनका टाइटल था, तो ये आए थे पूज्य महाराज से मिलने के लिए। 13 मई 2013 की बात है। तो महाराज जो वॉकिंग करते थे उसके साथ साथ बात कर रहे थे। बाद में उनको बाद में पता पड़ा कि वे सांख्य कारिका में बात करते थे। अब शाम को जब वापस लौटे, उसके बाद में कुछ भक्त लोग प्रणाम करते थे। ये जो इतने बड़े महामंडलेश्वर, ये भी प्रणाम की लाइन में लग गए और साष्टांग प्रणाम किया। जब पहले आए तो प्रणाम नहीं किया था, पर ये वॉकिंग करते समय उनको जो ज्ञान मिला, उनका ज्ञान का भंडार का उनको पता लगा कि इतना सारा उनका ज्ञान है, तो उन्होंने इस प्रकार से, उनके कहने का मतलब यह कि इतना अखूट ज्ञान उनमें भरा था, पर ज्ञान और भक्ति का सुंदर समन्वय था। इधर आपको, जब वो रामकृष्ण विवेकानंद के भावधारा से नहीं जुड़े थे, तब भी वो राम नाम बहुत लेते थे, राम नाम में उनका बहुत ये था। और जब भी सेवक लोगों ने भी देखा, कभी कभी वो ईयरफोन लगा करके राम नाम सुन रहे हैं और आंखों से अश्रुधारा बह रही है। एक बार वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने उस समय एक स्तोत्र लगा के रखा था। तो उस समय ऐसा हुआ कि कोइंसिडेंट कि मुकुंद माला स्तोत्र चल रहा था, और मुकुंद माला स्तोत्र ये महाराज का फेवरेट स्तोत्र था। तो महाराज वो मुकुंद माला स्तोत्र सुनते सुनते इतने भावुक हो गए कि उनकी अश्रुधारा बह रही है। डॉक्टर, उनको तो मालूम नहीं है उनकी क्या अवस्था है, वो कुछ पूछ रहे हैं पर महाराज से उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि महाराज का यह जो अद्भुत ज्ञान और भक्ति का अद्भुत समावेश उनमें था, ये हमको पता पड़ता है। और इनका जो, उनकी सरलता, उनके साथ साथ में उनका रसिकता भी थी, एक अद्भुत उनका ये जीवन चरित्र था। 75,000 से अधिक उन्होंने लोगों को मंत्र दीक्षा दी। ये वाइस प्रेसिडेंट हुए तब से लेकर के अभी आखिर तक, तो इतने लोगों को उन्होंने ये आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। अक्टूबर 2021 की बात है, एक बार वो बैठे हुए थे, उस समय उन्होंने कहा कि ठाकुर अमर काज के जहाँ काज करावर करे नियेछन ए बारे जहावार पाला, कि मेरे को रामकृष्ण देव ने मेरे पास से जो काम कराना था करा लिया है, अब मेरे जाने की पारी है। एक कब मिले थे? 2021 में अक्टूबर में। और कुछ दिन पहले, मैंने उनके महासमाधि के कुछ थोड़े महीने पहले, वो खिड़की से रामकृष्ण देव को देख रहे थे, तो उन्होंने सेवक को कहा चलो अब जाने की बारी आ गई। बोले कहाँ? मंदिर जाएंगे? नहीं भगवान के पास सीधा। और सचमुच में उसके बाद ही उनको फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और बाद में वे चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि एक अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन, ज्ञान और भक्ति का अद्भुत समावेश, और इतनी आध्यात्मिकता के उच्च शिखरों पर पहुंचने के बाद भी सभी लोगों के साथ इतनी निरहंकारिता, सबके साथ इस प्रकार से बातचीत करते थे, किसी को पता नहीं लगता था कि उनका इतना आध्यात्मिक इनका वो स्तर है। तो इसलिए आज जब हम पूज्य स्वर्णानंद जी महाराज की स्मृति में, और उनको नाम जब मिला स्वर्णानंद जी, वो बहुत खुश हुए थे। देखो मैं तो जानता हूँ मैं ज़्यादा ध्यान वगैरह नहीं कर पाऊँगा, स्मरण करता हूँ, तो इसलिए मुझे स्वर्णानंद जी मेरा नाम जो है ना वो बिल्कुल ठीक ही है, मैं स्मरण मनन में ही मानता हूँ ज़्यादा, तो मुझे स्वर्णानंद नाम मिला। तो आज स्वर्णानंद जी महाराज को हम स्मरण करते हैं उनकी स्मृति सभा में। और इस बात में तो कोई शंका नहीं है कि उनका जो अद्भुत जीवन, सेवामय जीवन, भक्तिमय जीवन, ज्ञानमय जीवन, आध्यात्मिक इतना उच्च जीवन, तो वे श्री रामकृष्ण देव के पास ही गए हैं। उनके चरणों में हम प्रणाम करें, अपनी श्रद्धांजलि निवेदन करें, और हम
श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करें कि उनमें जो इतने सारे गुण थे उसका कुछ गुण, कुछ अंश हम लोग भी उसका पालन कर सके, ऐसी शक्ति हमें दें। ऐसी भगवान श्री रामकृष्ण देव, शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपनी यहाँ पर सभा को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।